हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे और स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा उसका हमें वंस डिजिट बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9801। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट आएगा 99। मीन्स अगर हम 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801 आएगा। मीन्स अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 ज़र 81, तो वन डिजिट है 1। या फिर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट या फिर वन डिजिट 1 आएगा। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। तो कौन कौन से पॉसिबल वंस डिजिट हैं, या तो 9 है या फिर 1 है। देयरफॉर पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज इक्वल टू 1 या फिर 9। 1 और 9, या तो 1 आएगा या फिर 9। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो वंस डिजिट है वो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 99856। तो अब हमें ये बताना है कि हम किस किस नंबर का स्क्वायर करें जिसके वंस डिजिट में 6 आए। या तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं या फिर हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो भी इसका वंस डिजिट 6 है। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसका भी वंस डिजिट 6 है। तो पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देयरफॉर पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज इक्वल टू 4 और 6। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसका वंस डिजिट 6 आएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी वंस डिजिट 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड 998001। तो अब हमें ये बताना है कि हम किसका स्क्वायर करें, कौन से नंबर का स्क्वायर करें कि 1 आए। या तो हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 ज़र 81, तो 1 आएगा। तो देयरफॉर पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज इक्वल टू 1 और 9। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो हमारा आंसर है 1 और 9। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अब ये बताना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करें कि जो वंस डिजिट है वो 5 आए। तो इसमें तो एक ही नंबर है 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो इसके वंस डिजिट में 5 आएगा। तो देयरफॉर पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 5 7 6 6 6 0 2 5 इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन नंबर में से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 153। अब हमें ये बताना है कि ये जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 153 आ जाए। अगर इन नंबर्स के वंस डिजिट में 0 2 3 7 या फिर 8 नंबर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स के लास्ट जो डिजिट होता है वंस डिजिट, अगर उनमें 0 2 3 7 या फिर 8 नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 153। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वंस डिजिट है वो है 3। अब जिसके पीछे 3 डिजिट है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो देयरफॉर 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड 257। अब इसका जो वंस डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट 7 है, तो इसमें अब 7 नंबर है। अब जिस नंबर के पीछे 7 होगा वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो देयरफॉर 257 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 408। अब इसका जो लास्ट वाला डिजिट है, यूनिट डिजिट मींस वंस डिजिट, वो 8 है, तो 8 वाला भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो देयरफॉर 408 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 441। अब इस नंबर के जो लास्ट डिजिट में 1 है, वंस डिजिट 1 है, तो इन नंबर में 1 नहीं है, तो देयरफॉर 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले है 100, तो इस क्वेश्चन में हमें ऑड नंबर माइनस करने हैं। पहले हम 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ये तब तक हमें माइनस करने हैं जब तक ज़ीरो ना आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये 99 आएगा। फिर हम 99 में 3 माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा 96। फिर हम 96 में 5 माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 91। ये हमें तब तक माइनस करने हैं जब तक ज़ीरो ना आ जाए। फिर हम 91 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस करके आएगा 84। अब हम 84 में से 7 के बाद वाला और नंबर है 9। 84 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आएगा 75। फिर हमें 75 में 11 माइनस करेंगे, 11 माइनस करके आएगा 64। 64 में हम 13 माइनस करेंगे, 13 माइनस करके आएगा 51। 51 में से हम 15 माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 36। फिर हम 36 में 17 माइनस करेंगे तो 17 माइनस करके आएगा 19। 19 में हम 19 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0। ये हमें तब तक माइनस करना है जब तक ज़ीरो ना आ जाए। अब ये 0 आ गया तो अब हमें ये काउंट करना है कितनी बार माइनस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 10 बार माइनस किया है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10। जितनी बार माइनस किया है वो हमारा आंसर है, 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। 169 में पहले हम 1 माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 168। फिर हम 168 में 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करके आएगा 165। फिर हम 165 में 5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करके आएगा 160। फिर हम 160 में 7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस करके आएगा 153। फिर हम 153 में 9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस करके आएगा 144। फिर हम 144 में 11 माइनस करेंगे तो 11 माइनस करके आएगा 133। फिर हम 133 में 13 माइनस करेंगे तो 13 माइनस करके आएगा 120। फिर हम 120 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 105। फिर हम 105 में से 17 माइनस करेंगे तो 17 माइनस करके आएगा 88। फिर हम 88 में से 19 माइनस करेंगे तो 19 माइनस करके आएगा 69। फिर हम 69 में से 21 माइनस करेंगे तो 21 माइनस करके आएगा 48। 48 में से हम 23 माइनस करेंगे तो 23 माइनस करके आएगा 25। फिर हम 25 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमने कितनी बार माइनस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13। जितनी बार माइनस किया होता है वही हमारा आंसर आएगा, 13 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन क्वेश्चंस के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 729। तो सबसे पहले हम 729 के फैक्टर करेंगे, एलसीएम करेंगे इसका 729। तो सबसे पहले ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 243। फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 81। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 729 का स्क्वायर रूट, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट 729 के फैक्टर्स हैं। 3 कितने टाइम्स है हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसके पेयर करेंगे, इसकी जोड़ी बनाएंगे, 2 3 2 3 और 2 3। अब 2 में से एक बाहर आएगा 3, इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा और इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा। तो इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो है 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 400। सबसे पहले हम 400 का एलसीएम करेंगे। तो ये 400 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करके आएगा 200। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 50। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट। अब 400 के फैक्टर्स हैं, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 और 4। 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और 5 2 टाइम्स है, 5 2 बारी है तो 5 इंटू 5। अब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। इन दोनों में से 2, 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा और इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट है 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1764। 1764 का हम एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा तो डिवाइड करके आएगा 8 8 2। फिर ये 2 पे जाएगा तो ये आएगा 4 4 1। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 पे डिवाइड करके आएगा 1 4 7। फिर इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करके आएगा 7। फिर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764, स्क्वायर रूट। अब हम 1764 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 2 बारी है और 3 भी 2 बारी है और 7 भी 2 बारी है। तब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे, 2 3 भी 2 बारी है और 7 भी 2 बारी है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा और इसमें से एक 7 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42 आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट है 1764 का स्क्वायर रूट 42। क्वेश्चन नंबर 4 है 4096। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे, 4096। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2048। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 1024। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 512। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 256। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आएगा 128। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आएगा 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे
4, तो ये आएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। स्क्वायर रूट 4096, तो अब हम इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो कितने 2 हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स 2 है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 8 टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 टाइम्स से 2, तो अब हम जोड़ी बनाएंगे इन दोनों की, और ये वाला इन दोनों की और इन दोनों की। तो इन दोनों में से बाहर आएगा 1 2, इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आएगा, और इन दोनों में से 1, इन दोनों में से। तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट है 64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 7744। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे। 7744, तो ये सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड करके आएगा 3872। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 1936। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 968। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 484। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 242। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 121। फिर 121 11 पे जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 11। फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। स्क्वायर रूट 7744, तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है 2, 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 टाइम्स है तो 11 इंटू 11। अब हम इसका पेयर करेंगे, जोड़ी बनाएंगे इसकी। ये 2 2 में से 1 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों 2 में से 1 बाहर आएगा, इन दोनों में से 1 बाहर आएगा, इन दोनों 11 में से 1 11 बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 इंटू 11 88 आंसर। तो स्क्वायर रूट 7744 का स्क्वायर रूट है 88। क्वेश्चन नंबर 6, 9604। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 4802। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2401। फिर ये 7 पे जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 343। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करके आएगा 49। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ार 49। फिर ये 7 पे जाएगा 1, तो ये आएगा 9604 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2 2 बारी है तो इसे हम 2 बारी लिखेंगे। 7 4 बारी है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 2 बारी है तो 2 में से दोनों 2 में से 1 बाहर आएगा, इंटू इन दोनों 7 में से 1 7 बाहर आएगा, इन दोनों 7 में से 1 7 बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98 आंसर। तो 9604 का स्क्वायर रूट है 98। क्वेश्चन नंबर 7, 5929। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे। तो ये 7 से डिवाइड करेंगे,
7 से डिवाइड करके आएगा 847। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 121। 121 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 से डिवाइड करके आएगा 11। फिर ये 11 पे जाएगा तो 1। स्क्वायर रूट 5929। स्क्वायर रूट इसके फैक्टर्स हैं 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। 7 दो बारी है और 11 भी दो बारी है, इन दोनों में से एक बाहर आएगा और दोनों 11 में से एक 11 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 11, 77 आंसर। तो 5929 का स्क्वायर रूट है 77। क्वेश्चन नंबर 8 9216। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके आएगा 4608। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2304। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 1152। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 576। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 288। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 144। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा तो ये डिवाइड करके आएगा 72। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 36। 2 से डिवाइड करेंगे 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9। 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। 9216 स्क्वायर रूट 9216 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 10 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 दो बारी है तो हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। ये वाले 2, इन दोनों 2 में से एक बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से, और ये 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 इंटू 3 96 आंसर। तो 92 16 का स्क्वायर रूट है 96। क्वेश्चन नंबर 9 529। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे। 529 23 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 23। फिर ये 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 529 के फैक्टर्स बनेंगे स्क्वायर रूट 23 इंटू 23। अब 2 बारी है 23 तो इन दोनों में से एक 23 बाहर आएगा तो आंसर। तो 529 का स्क्वायर रूट 23 8100। अब हम 8100 का एलसीएम करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 4050। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 2025। फिर ये डिवाइड होगा 3 से डिवाइड करके आएगा 675। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 225। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75। 3 से डिवाइड करेंगे 25। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 8100। स्क्वायर रूट 2 दो बारी है तो इसे हम 2 बारी लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3 4 बारी है 1 2 3 4 तो इसे हम 4 टाइम्स लिखेंगे। 3 4 और 5 दो बारी है तो हम 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा और इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 90 आंसर। तो 8100 का स्क्वायर रूट है 90।